हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, उसमें अपने सीबीटी 1 के अपने कहाँ तक कर लिया 28 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक के जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उन सभी को अपने कर लिए है। तो आज अपने 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये टेस्ट नहीं लगाए हैं सीबीटी 1 के, तो आप इनकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सीबीटी 1 की, और सीबीटी 2 की भी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनमें भी मैंने काफ़ी टेस्ट करवा दिए। अगर आपको लेवल थोड़ा सा अप देखना है, बढ़िया देखना है, तो ये देख सकते हो आप। और अगर सीबीटी 1 की क्लासेस लगानी है तो आप ये प्लेलिस्ट देख लेना, सीबीटी 1 की बनी हुई है। और एएलपी के भी मैंने टेस्ट करवा रखे हैं, अगर आपने वो भी टेस्ट लगाने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर जरूर कर लेना। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो दोस्तों, आपको दिया है कि 60% में पास हो रहा है। मान लो 100% टोटल अंक थे, इसको पासिंग मार्क कितना चाहिए पास होने के लिए? उन्होंने बोल दिया कि 60% अंक तो इनको चाहिए पास होने के लिए। अगर 60 से कम है तो फेल हो जाएगा। प्रतिशत में 60 चाहिए, लेकिन देखो 60 अंक इसको मिले। अब ये फेल कितने से हो गया? अब देखो 60 से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब 60 से फेल हो गया। 60 और होते तो मतलब 120 चाहिए थे। इसका मतलब पास होने के लिए टोटल 120 नंबर चाहिए। तो ये 60% की वैल्यू 120 के इक्वल है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आप बोलो सर ये इसका डबल है, इसका मतलब ये भी डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 200। नेक्स्ट, निम्न में से किसके बराबर है ये मान पूछा है। दोस्तों आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, a का स्क्र 5 हो गया और b का स्क्र 11 हो गया। तो अंतर कितना आ गया इसका? माइनस का 6। नेक्स्ट, किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्र में दर्शाया जाएगा? देखो दोस्तों, रियल में वैल्यू होती है, उसको मानचित्र पे मैप पे दर्शाते हैं तो अपने छोटी चीजें लेते हैं ना। तो इसने मान लो 0.05 सेंटीमीटर को इसने कितना माना है? 1 किलोमीटर माना है। ओके, लेकिन इसने यहाँ पर पूछा है आपको एरिया वर्ग किलोमीटर। देखो आप इसको भी देखो, इसको वर्ग किलोमीटर बनाओगे तो इसका स्क्वायर करोगे ना। 1 किलोमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एरिया निकालना है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कितना आएगा? आप बोलो सर 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, ये तो 25 आ गया। लेकिन 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल आ गया, ये जीरो लगा दो यहाँ पे, ठीक है, पता है ना। अब देखो 8000 किलोमीटर करना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का इतना है, तो 8000 किलोमीटर स्क्वायर का कितना आएगा? 8000 से गुणा कर दिया आपने, तो यहाँ भी 8000 से गुणा कर दो, इनटू में ये 25 और बटे में ले जाओ ये 1 2 3 4 अंक है ना, 4 अंक को छोड़ के तो ये 10,000 आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, 25 आटे 200 और बटे में कितना है दोस्तों? 200 बटे 10, ये 10 इसको काटा तो कितना आ गया? 20। तो ये इधर सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है ना। ये देखो 1 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर बना दिया तो इधर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 8000 की वैल्यू निकाली तो ये कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है। रीना प्लस जया किसी काम को 6 दिन में कर सकती है। जया अकेले इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। कौन? जया। आपको पूछा कि रीना अकेले कितने में करेगी? आप इसका टोटल वर्क मान लिए 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। देखो दोनों का टोटल है 4, तो रिया का कितना बच जाएगा दोस्तों? आप बोलो सर 1 बच जाएगा। रिया अकेले 24 काम करेगी, एक काम डेली करती है, कितने दिन लगा देगी? 24 दिन लगा देगी। नेक्स्ट, यदि किसी न्यून कोण की ज्या मतलब साइन और इसकी कोज्या मतलब कोस का अनुपात 5/12 है तो इस कोण की ज्या मतलब साइन का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखो अब देखो आपको दिया है साइन थीटा अपॉन किसका? कोस थीटा का रेशियो दिया हुआ दोस्तों, 5 अनुपात कितना? 12। तो मैं आपको पूछता हूं, मेरे को बताओ साइन का जो लाल बटे कक्का से साइन की वैल्यू क्या होती है? आप लोग सर लंब बटे कर्ण होती है, ठीक है।
और कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे क्या होती है दोस्तों, करण होती है। आपने साइन की ये वैल्यू रख दी, कोस की ये रख दी, इक्वल टू में 5/12 ये आपको मान दिया हुआ है। देखो के से के कैंसिल हो गया, इसका मतलब रेशियो किसका आ गया, लंब बटे आधार। अब बताओ, आप यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लोगे, आप बोलो सर लंब कितना है 5, इसका मतलब ये आ गया 5, अगर ये कोण लेते हैं तो, ठीक है, इस कोण के अकॉर्डिंग। और आधार कितना आ गया 12, तो 5 12 और 13 क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट है तो ये इसकी 13 आ गई कर्ण। आपको पीछे साइन का मान बताओ, साइन थीटा, इसका मतलब ये थीटा लिया है ना, थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब बन गया ना, तो ये आधार हो गया। तो लंब बटे कर्ण आना चाहिए, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इसका कोस थीटा का मान क्या आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, सीता की आय रहीम की आय से, देखो सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/4, मतलब किसकी आय से तुलना हो रही है, रहीम से, इसका मतलब नीचे वाली किसकी मानोगे, रहीम की। ये 4 है तो इससे 25% अधिक 5 होगी। ये रहीम की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है, इसका मतलब ये कितनी कम है, 1 कमी है। नीचे किससे, सीता की आय से, गुणा में 100, 1/5 क्या होता है दोस्तों, 20% कमी होगी। नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष, इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों, देखो कितनी है 6,40,000, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। देखो दोस्तों इसको दो तरीके, जैसे मान लो 6,40,000 है आज ये 100% की वैल्यू है, ठीक है, इंटू में अगले साल 5% बढ़ गई तो 105 हो जाएगी, 105 की वैल्यू निकाल दी। अब ये ओवरऑल पूरी वैल्यू कितने की है, 100% की है, तो यहाँ 100% लगा दिया। फिर अगले साल की बात करेंगे 105 की निकाल दो, यहां से इसको सोल्व करोगे 6,40,000 है ना, इसको 2 जीरो और 2 जीरो ये कटेगी 4 जीरो इससे। अब इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 105 का स्क्वायर कितना होता है, 105 और 5 110 25 हो गया, और इसको गुणा करोगे तो देखो बाकी में इसमें भी 2 जीरो आ रही है, इसमें भी आ रही है ना, इसको तो गुणा ही करना पड़ेगा। अब देखो 64 इंटू 11 25 है, इसको आधा कर दो 32, या इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 64, और ये 4 से गुणा करोगे तो 100 बन गया, और ये 44,100 बन गया। अब देखो 16 का टेबल तो आता है, गुणा कर लो, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 एकम 16, 6 ये आगे 5 जीरो, ये आगे 7, तो 70 56 और आगे 2 जीरो है वो आ जानी है। दूसरा तरीका दोस्तों इसका, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब पहले साल 20 से कितनी हुई दोस्तों 21 हुई। अब देखो एक साल में इतनी हुई तो दूसरे 2 साल की करोगे तो स्क्वायर कर दो, जो अपने सीआई में फॉर्मूला लगाते हैं वही तरीका। 3 साल होता तो क्यूब कर देते, 4 साल होता तो पावर 4 कर देते। इसका मतलब ये 400 है तो ये 441 हो जाएगी, मतलब आज इसकी 6,40,000 वैल्यू है दोस्तों। आपको पूछे 441 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, तो 6,40,000 डिवाइड करोगे 400 से, इंटू में कितना आएगा 441, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, इसको काटा तो ये आ गया 1600। अब देखो वही चीज बन जाएगी, 16 चौके 64, 16 चौके 64 यही बन गई ना, ये डबल जीरो यहाँ लगा दोगे तो गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक साथ कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए बी ये 12 दिन में, ये 16 दिन में, इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 48, ठीक है, 12 चौके 48, 16 तिया 48। यदि वे वैकल्पिक रूप मतलब अल्टरनेट डे पे, अल्टरनेट का मतलब वो दोस्तों एक दिन ए काम करता है एक दिन बी काम करता है, ठीक है, एक दिन बी फिर ए आएगा फिर बी आएगा, इसी प्रकार ये चलते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 दिन में बताओ ये पेयरिंग देखो बन रही है ना, 2 दिन में, 2 दिन के बाद वापिस ए रिपीट हो रहा है, फिर इस 2 दिन के बाद वापिस ए रिपीट होगा, फिर 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन का इसमें गैप बन रहा है। इसका मतलब 2 दिन में बताओ काम कितना होगा टोटल। आप बोलोगे सर ए अगर एक दिन में काम करेगा 4 तो ये काम करेगा एक दिन में 3, तो 4 और 3 7, इसका मतलब ये 2 दिन में कितना काम करेंगे 7। आपको कहां तक जाना है दोस्तों, आपको जाना है 6, देखो इसके नजदीक जाना है आपको टोटल वर्क के, 7 से गुणा करोगे 7 तो 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 तक पढ़ा पढ़ लो, क्योंकि 6 तक पेयर बन जाएंगे इस प्रकार के, 1 पेयर फिर 2 पेयर फिर 3 पेयर फिर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर, है ना। तो 6 से इसको गुणा किया, इसका मतलब क्या हुआ 6 7 42 काम हो गया, कितने दिन लग गए 12 दिन लग गए। अब बताओ इस प्रकार पेयर बनते जाएंगे। अब देखो ए बी का पेयर बन गया, फिर वापिस कौन आया ए, फिर ए बी का पेयर बन गया वापिस कौन आया ए।
आपको कैसे पता चलेगा कि ए ही आएगा? देखो कंप्लीट पेयर बन गए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर एंड कंप्लीट। ये कंप्लीट पेयर बन गए ना, 6 पेयर बने तो 42 काम हो गया। इसका मतलब जो नेक्स्ट व्यक्ति आएगा आगे 42 काम होने के बाद वो कौन आएगा? ए आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? जो दोस्तों काम स्टार्ट करता है ना, ए कार्य शुरू करता है, इसने बोला भी है, इसका मतलब जो काम स्टार्ट करता है वही वापिस आता है, रिपीट होता है। देखो यहाँ पे तीनों में देख लो, आगे बढ़ाओगे तो भी है ना। तो यहाँ कितना काम कर देगा ए? आप बोलो सर ये 4 काम कर देगा, तो कितना दिन ले लेगा? 1 दिन। फिर भी कितना काम हुआ? 46। कितना बच गया? यहाँ तक 46 काम हो गया और कितना हो गया? 13 दिन लग गए। अब काम कितना बचा? अब काम बचा 2, लेकिन ये कितना कर सकता है? 3। ये देखो 3 काम कर सकता है दोस्तों, 3 वर्ग कितने दिन में? 1 दिन में। ठीक है, लेकिन 2 ही काम करना है, तो आप बोलोगे सर 1/3 इंटू में कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2/3 दिन। इसका मतलब एक आपको काम करवाना था 2, तो काम तो 2 कंप्लीट कर देगा, लेकिन टाइम कितना लेगा? पूरा दिन नहीं लेगा, 3 काम नहीं करना, 2/3 दिन ही लेगा, क्योंकि 2 ही काम करना है। तो 13 से 2/3 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का 1/6 भाग उसके 1/9 भाग से 100 अधिक है। 6 और 9 का एलसीएम लिए तो दोस्तों कितना आएगा? आप बोलोगे सर 18 आएगा। मतलब वो संख्या कितनी है? 18। इसका 1/6 करो और इसका 1/9 करो, कितना आएगा? 3। 1/9 कितना आएगा? 2। ये कितना अंतर है? 1। 1 की वैल्यू 100। आपको पूछे संख्या कितनी है? 18। इसका मतलब इसका भी 100 गुना कर दो। 1 की वैल्यू 100 तो 18 की वैल्यू 1800 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 शंकुओं के आधार व्यास बराबर है, उनकी त्रिज्या देखो। 2 शंकु दिए हुए दोस्तों इस प्रकार, ये कहता है कि इसके व्यास क्या है? बराबर है। इसका मतलब इनकी त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर होगी। इसकी आर है तो दूसरे वाला है उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? आर होगी। क्या बात समझ आ गई क्या? इसकी त्रिज्या भी क्या होगी? आर होगी। इनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हो दोस्तों? ये सीधी ऊंचाई होती है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ये 3 है तो ये कितनी होगी? 4 होगी। क्या बात समझ आ गई क्या? तो उनके वक्र पृष्ठों की क्षेत्रफलों का अनुपात। बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलो सर पाई आर एल होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे देखो L1 आएगा और दूसरे का क्या आएगा? पाई आर L2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है ना, समझ गए ना? पाई आर एल होता है इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इनका रेशियो पूछे आपको, बताओ पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, L1 का अनुपात L2, इसका मतलब ये L1 माना था आपने तो ये L2 हो गया, तो ये 3:4 ही आ गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, p = 3 पर p² - 7p + 12 का मान क्या होगा? अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो इसमें p की वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 9 3 × 7 21 प्लस का 12, इसको सोल्व किया, आंसर आ जाएगा आपका 0। लेकिन दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से तो कर लिया, लेकिन आप इसमें ये चीजें देखो ना, अगर ये सवाल में ये होता कि p = आपको दे देता 259 मान लो। अब बताओ 259 की स्क्वायर करते, फिर 7 गुणा करते, फिर 12 जोड़ते, तो बहुत टाइम लगता ना। आप क्या किया करो, पहले इसको देखो, ये द्विघात समीकरण है, इसको तोड़ सकते हो क्या? आप बोलो सर p² - का 7p प्लस का 12 = 0 है। अब देखो द्विघात समीकरण है, इसको आप x में लिखते हो, p आते ही आपको भूल जाते हो कि हाँ ये भी बन सकता है 7x + 12। ये चीज तो एक ही है ना, ये तो चर को चेंज कर दिया, यहाँ पे a कर लो, b कर लो, c कर लो, d कर लो, x कर लो, y कर लो, है ना। तो देखो इसको तोड़ना है तो किस रेशियो में तोड़ोगे आप? किस में? इनका योग तो क्या हो? -7 बने और जोड़ने और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। इसको 4 और 3 में करोगे, माइनस माइनस लोगे तो 4 और 3 -7 बनेगा, 4 × 3 = 12 बन रहा है। अब आंसर आएगा तो क्या आएगा? प्लस का 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा प्लस का। समझ में आई क्या बात सभी को? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर इसको अपने पेयर बनाएंगे, अगर इसको प्लस में आंसर देना होता तो ये आंसर दे देते, लेकिन अपने इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, अपने को देखना है कि ये किसका बनेगा, तो p - 4 बनेगा और ये बनेगा p - का 3 बनेगा। ठीक है, इसको पूरा बता देता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे। देखो आपने शायद कल भी एक सवाल आया था, उसमें मैंने आपको बताया था p² - का 4p और माइनस का 3p प्लस का कितना हो जाएगा 12 = 0। इन दो पदों में p कॉमन आ रहा है तो p- कितना आ गया 4, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो p - 4 बचेगा = 0। अब इन दोनों पदों में फिर देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग से p - 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ p - 3 बच गया = 0। अब देखो p = 3 वैल्यू पुट करोगे,
तो यहाँ 3 माइनस 3 जीरो, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ये दोस्तों आसान सवाल था, आपने वैल्यू पुट करके कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लेना। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बड़ी होगी ना, तो आपको इस तरीके से इसको करना चाहिए। नेक्स्ट, 20 फ्रैक्शनों का माध्य 22.5 है, तो 20 की वैल्यू कितनी है, एवरेज दे रखा है 22.5, ठीक है। एक फ्रैक्शन को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया, सही औसत माध्य कितना है। देखो दोस्तों, कोई संख्या थी राइट और मैं लिख रहा हूं रॉन्ग, आपको 25 लिखना था, आपने -25 लिख दिया, है ना। अब बताओ कितना आपने अंतर किया होगा, बताओ 25 कम लिखा होगा या -25 ज्यादा लिख दिया, क्या लिखा है बताओ। आप इसको देखोगे तो यहाँ देखो इसका टोटल कितना है, मान लो दो संख्याएं होती तो आप एक यहाँ और ऐड करते, इसमें ऐड करते, है ना, गलती वाले सवाल करते हैं ना अपने एवरेज में। तो इनका देखो अंतर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मान लो आपने यहाँ पर 0 पॉइंट है, इस साइड में आपको इतना अंक यहाँ पे 25 ये लेना था, प्लस का 25, लेकिन आपने -25 लिख दिया, इसका मतलब आपने कितना गैप कम लिख दिया, 50 का। अंतर कितने का आ गया, 50 का। तो 50 बढ़ाने पड़ेंगे आपको अब इसको सही करने के लिए, समझ में आई क्या बात है। तो 50 बढ़ाओगे, कितने में बढ़ाओगे, आप बोलोगे सर 20 फ्रैक्शन है, तो 50 एवरेज बढ़ेगा, सभी 20 के अंदर बंटेगा, है ना, कि एक सब में बराबर बंटेगा, तो कितना आएगा 2.5, तो ये 2.5 इसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। देखो 25 आपने मान लो इसका टोटल निकालोगे, 20 इंटू 22.5, ठीक है, कितना आएगा 22 गुना 225, 450, इतना ही आएगा क्या। अब इसमें मान लो आपने एक फ्रैक्शन क्या ले लिया, -25 कर दिया था, ठीक है, मान लो -25 ऐड कर दिया, उसको आप निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे +25 करोगे, तो एक फ्रैक्शन निकल गया। अब एक फ्रैक्शन जो सही था वो +25 करना था, उसको फिर 25 ऐड करोगे आप, तब आपके पास सही फ्रैक्शन आएगा। जैसे आप गलती करते हो 450 थी, इसमें मान लो आपने 20 की जगह मान लो 30 लिख दिया, आप क्या करोगे, आप करोगे ये 30 माइनस करोगे पहले, ओके, फिर ये 20 प्लस करोगे तो सही हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का था तो आपने माइनस लिख दिया, अब ये माइनस का है तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस प्रकार करते हैं इसको, माइनस का 25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 50 हो गया। नेक्स्ट, इनका एचसीएफ निकालना है दोस्तों। देखो 28 और 70 का एवरेज कितना आ रहा है, 14 एवरेज आएगा। देखो एवरेज नहीं सॉरी एचसीएफ। अब देखो p की पावर 5 और p की पावर 3 में छोटी पावर आएगी, क्यू स्क्वायर Q4 में क्यू स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा p की क्यूब और क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि आप किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाए तो इसकी समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों एवरेज में पूछे, सीधा माध्य पूछे, मीन, है ना, आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक में आप जोड़ रहे हो, इसका मतलब 7 बढ़ जाएगा, प्रत्येक में से 7 माइनस करोगे तो 7 घट जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपको n फ्रैक्शनों का एवरेज दिया हुआ है, कितना दोस्तों x, इसमें आप प्रत्येक फ्रैक्शन में अगर a ऐड कर रहे हो तो इतना एवरेज बढ़ जाएगा, x प्लस a हो जाएगा, a अगर कमी कर रहे हो तो x माइनस a हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक फ्रैक्शन में आप a का गुना कर रहे हो तो a गुना हो जाएगा, मतलब x इंटू a हो जाएगा। प्रत्येक फ्रैक्शन में आप a का भाग दे रहे हो तो x को a से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा, बस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों दोनों है एक ही साइड में जा रहे हैं, ठीक है, एक की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 4 है। देखो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी स्पीड इंटू टाइम ही होता है ना, इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो आपको दूरी करनी है 1.5 किलोमीटर इनके बीच की, स्पीड क्या आएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो घट जाएगी ना स्पीड, s1 माइनस s2 हो जाएगी, तो 0.5 इंटू में कितना टाइम लगेगा, ये देखो कितना आ गया 3 घंटे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 85 और 153 के एचसीएफ को 85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया तो x की वैल्यू, देखो इसको तोड़ेंगे तो 17 5 85 और ये 17 नहीं में 153, देखो एचसीएफ कितना आ गया 17, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 85x माइनस 153 है, ये एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, लेकिन ये एचसीएफ किसके इसके बराबर है, इसका मतलब 17 के बराबर कर दो, ये इधर आएगा तो कितना हो गया 170, 85x बराबर 170, 85 दूना 170, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट, रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया, यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपये, मतलब जो खर्च की है
75 है दोस्तों, इसको या तो परसेंटेज में रख लो, 6.25 की वैल्यू है ना, इंटू में 100% आपको पूछे है, उसके पास कितनी राशि है, इसकी वैल्यू निकाल दो। या इसको आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर 1/16 की वैल्यू है, मतलब 16 रुपये टोटल धन है, तो इसमें से एक खर्च की है। अब एक की वैल्यू 75 दी है तो 16 की निकालनी है, तो इसका मतलब 75 इंटू 16 कर दो, 16 7 112, 1120 और 16 5 80 हो गया, तो 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु एस से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एस ए और एस बी इस प्रकार खींची जाती है कि, देखो आपको इस प्रकार एक वृत्त दिया है, इसके बाहर कोई बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है, ये एस पॉइंट है, ये एस ए हो गया, ये एस बी हो गया। अब इसने क्या बोला है कि एस ए कितनी है, 12, तो दोनों दोस्तों बराबर होती है, इसका मतलब ये भी 12 है, ठीक है। यहां से इसको मिलाओगे तो ये 90 डिग्री कोण बनता है, आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ए एस बी, ए एस और बी ये कोण दे रखा है आपको कितना, 60 डिग्री। आपको पूछा है ए बी की लंबाई, ये देखो इसको मिलाओगे तो ये इसको मिलाओगे आप तो ये ए बी की लंबाई पूछिए, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर इसकी लेंथ पूछिए ए बी की। अब मेरे को बात बताओ, एक लंबाई आपने यहाँ पर 12 दी थी, आपको पता चल गया ये भी 12 होगी, ये कोण 60 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आप बोलोगे क्यों, मैं बताऊंगा कि देखो दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 में से ये 60 गया तो 120 बचा, और ये दोनों कोण बराबर बराबर है तो मतलब 60-60 हो जाएंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी, इसकी भी कितनी आएगी, 60 आएगी। तो तीनों ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आप बोलो सर ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, इसका मतलब ये भी 12, ये भी 12, तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इनका समांतर माध्य दिए पी की वैल्यू दोस्तों ऐड करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिवाइड करोगे, 14 और 17 31, 31 और 5 36, 46, 46 और 8 54, 64, 64 और 6 70, 80, 80 प्लस पी हो गया इक्वल टू कितना है, 17, तो पी इक्वल टू कितना आएगा, 17 6 102 हो गया, और ये 80 इधर ले आओ, माइनस कर दो, 20 और 2 22 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, इसका मतलब 31 वैल्यू है दोस्तों 93 की, है ना, परसेंटेज में। कहता है ये वस्तु को 35 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 31 रुपए में इसने बेचा तो 93% की हानि हुई, है ना। अब आपको 35 रुपए में बेचना है, समझ में आई क्या बात है। तो ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 35 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 31 रुपए में बेचने से 7% की हानि होगी तो 93% आ गया। तो 35 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, बस इसको काटा 3 से किया, इसको गुणा कितना आ गया दोस्तों, 105% है। इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 5, तो मतलब 5% आपका लाभ हो गया। दूसरा, 31 रुपए में बेचने पर आपको कितने परसेंट की हानि हो रही है, 7 की, मतलब 93% में बेच रही हो। 35 रुपए में बेचना है तो क्या करोगे, 93/31, ये नीचे आ गया, गुणा में 35 की वैल्यू निकाल दो, 31 दिए 93, 3%, 35 दिए 105, तो ये आ गया 105%। इसका मतलब कितनी वैल्यू होगी, कितना लाभ हो गया, 5 का। नेक्स्ट, 7 पुरुषों का 12 की माध्यिका। दोस्तों पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है इसमें, 61, फिर 62, ये 61 आ गया, फिर 62 आ गया, फिर 63, फिर कौन आएगा, 64 आएगा, फिर 65, फिर 66 और फिर 67। कितनी है, 7 है, तो 7 है तो 7 प्लस 1/2 कर दो, बीच वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, मतलब 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, क्या आ जाएगा, 64 किलो इसकी माध्यिका आ जाएगी। नेक्स्ट, इनको जोड़ना है, देखो 0 पॉइंट के आगे अगर जितनी भी संख्याएं मान लो A B C इन सभी पर बार है, इसी प्रकार 0 पॉइंट X Y Z इन तीनों पर बार है ना, ये 2 थी तो 2 पर हो, 3 है तो 3 पर, 4 है तो 4 पर, अगर इस प्रकार हो तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ दिया करो दोस्तों, A B C और X Y Z को डायरेक्ट जोड़ दिया करो, तीनों पर तो बार है, क्या दिक्कत है। तो 23 और 22 कितना हो गया, 45, इसका मतलब 0.45 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप करोगे तो क्या आएगा, 23/99 आएगा, ये 22/99 आएगा, है ना, क्योंकि बार हटाते हैं तो जितनी अंकों पर बार है उतने 9 आते हैं, तो 9 लगा दिया आपने, 2 बार आए, इनको ऐड कर लिया, बेस सेम है देखो, है ना, आधा इसका हर, ये 45/99 हो गया,
2 बार 9 है, इसको क्या लिख सकते हो 0.45 लिख सकते हो, तो वापिस ही बन जाएगा। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का व्यास, दोस्तों एक अर्धगोला दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसका व्यास कितना है 7, इसका मतलब इसकी 7/2 क्या होगी रेडियस होगी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, कुल का मतलब क्या आएगा 3πr² होगा कि नहीं होगा, तो 3 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा 11, 11 3 33, 33 7 कितना होता है 231 होती है क्या, 231 और बटे में कितना है दोस्तों 2 है, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, तो 115 पॉइंट समथिंग आएगी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच की एक अप्रीमेय संख्या है। अब कुछ बच्चे वो देखते ही बोलेंगे सर ये तो अप्रीमेय संख्या है, ये भी अप्रीमेय, ये भी अप्रीमेय, ये भी अप्रीमेय, लेकिन दोस्तों देखो 3 और 5 के बीच में पूछा है, तो 3 और 5 के बीच में बताओ ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, आप बोलो सर 4 के लगभग, 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा इसका, है ना मान, ये कितना आएगा, ये तो 1.732 होता है, ये तो कम हो गया, 3 के बीच में थोड़ी आएगी, ये तो इधर आएगा, ये कितना आएगा 3√3 स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो किसके नजदीक आएगा 4 का 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 से बड़ा आ गया ना, ये देखो 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब 25 का रूट 5 आएगा, तो ये तो 25 से ऊपर है, तो ये तो आगे चला गया इधर, ये रूट 5 है तो ये तो कम आएगा, इससे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इधर आ गया, इसका मतलब 4 है इसके बीच में आएगा 4 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, दोस्तों जब भी तृतीय अनुपाती निकालना हो 12 30 समानुपात 30 अनुपात आगे वाली संख्या को x मान लो, ठीक है, इन दोनों का गुणा बराबर होगा, तो 30 × 30 किसके बराबर होगा 12 × x के, 6 दूनी 12, 6 5 30, 2 से इसको काट दिया 15 और 15 5 75। नेक्स्ट, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, दोस्तों आपको बताया है नीचे हर में या तो 2 की पावर में हो कुछ, या 5 की पावर में हो, है ना, या तो दोनों हो, या दोनों अकेला 2 की पावर में आ जाए या 5 की पावर में आ जाए, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। देखो इसमें 3 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, ये 5 आया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत दशमलव है। कॉलेज के शिक्षकों, आसान है दोस्तों, लड़कियां लड़के और ये टीचर दे दिया। कॉलेज के शिक्षक कितने हैं 1500 का, स्कूल की लड़कियां, स्कूल ये रहा, लड़कियां कहाँ है ये रही, से अनुपात पूछे तो ये 1500 अनुपात, ये कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ये आज के सवाल थे दोस्तों, आपके आसान सवाल थे, ज्यादा टफ सवाल नहीं थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।